स्वॉर्डमैन की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारे हीरो बाइचेन को इसके मोबाइल फोन से बेसिक स्वॉर्डमैनशिप की शक्तियां मिलती हैं। और हम लोगों ने यह भी देखा था लास्ट में बाइचेन अपने बटलर यानी वांग को एक आइडिया भी बताता है। और इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है बाइचेन और वांग स्कूल में थे और वो लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे थे और उन्होंने जो प्लान बनाया था वो लोग अंजाम देने जा रहे थे। वैसे ये कोई खास प्लान तो नहीं था। और तभी हम जिनयू को भी देखते हैं, वो ऊपर से बाइचेन और वांग को देख लेती है और तभी स्कूल का एक लड़का बाइचेन को देख लेता है, इसलिए वो दूसरे लड़कों को जाकर बताता है जो इसे मारना चाहते थे। इसलिए वो लोग इसकी तरफ आने लगते हैं और तब हम वापस बाइचेन और वांग की तरफ देखते हैं, जहां बाइचेन वांग को कहता है तुम्हें याद है ना रात में मैंने तुम्हें क्या कहा था। जिस पर वांग जवाब देता है कि इसे सब कुछ याद है। और तब बाइचेन वांग से इसका तलवार मांगता है, लेकिन वांग तलवार देने से थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि वो तलवार इसके फैमिली का था और इसकी फैमिली के सभी लोग इसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते थे। लेकिन बाइचेन इसे कहता है तुम्हारे इंसिस्टर को ये तलवार मेरे ही इंसिस्टर ने दिया होगा, इसीलिए अब ज्यादा सोचो मत, अपनी तलवार मुझे दे दो। तब वांग ऐसा ही करता है और अपना तलवार बाइचेन को दे देता है। और तब हम वांग की तरफ देखते हैं जो थोड़ा दुखी लग रहा था क्योंकि इसे इस बात का डर था कि कहीं इसकी तलवार को कुछ हो ना जाए। और तो वांग को खुश करने के लिए बाइचेन कहता है रात को मैंने खाना सही से नहीं खाया था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा और मैं तुम्हें भी खिला दूंगा। और कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि हम लोग बहुत ही अच्छा खाना खाएंगे। और यह सुनकर वांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वांग खाने का बहुत ही दीवाना था। और तब अगले सीन में हम जिनयू की तरफ देखते हैं जो कि ऊपर से अभी भी देख रही थी। और तभी वहां एक सीनियर आता है, वो सीनियर जिनयू से कहता है कि मैंने तुम्हारे एप्लीकेशन को देखा था कि तुम अपने ग्रेड को एस्केप करना चाहते हो और इसमें तुम क्वालिफाई भी हो गई हो। और जिनयू ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो सीनियर से कहती है आपका धन्यवाद क्योंकि आपके बगैर ये नहीं हो पाता। और तब वो सीनियर इससे कहता है तुम नीचे क्या देख रही थी। जिस पर जिनयू कहती है नीचे कुछ लड़के लड़ने वाले हैं और मैं वही देख रही थी। और हम वापस बाइचेन और वांग की तरफ देखते हैं और इन्हें जैसे ही पता चलता है कि वो लड़के इधर ही आ रहे हैं तो वो लोग अपना नाटक स्टार्ट कर देते हैं, जहां बाइचेन वांग से कहता है जब मेरे घर में रेड पड़ी थी तो तुमने घर के सारे पैसे उठा लिए थे, इसलिए हमारे घर में वहां एक पैसा भी नहीं बचा। और तब हम वापस इन लड़कों की तरफ देखते हैं जिन्हें पता चल चुका था कि बाइचेन झाड़ियों के पीछे है। और तब वांग बाइचेन को बता देता है कि वो लोग तुम्हारे पीछे हैं। और बाइचेन जैसे ही पीछे देखता है तो वो लोग वहां पर मौजूद होते हैं। और तब इनमें से एक लड़का अपना तलवार बाहर निकाल लेता है और वो बाइचेन को सबक सिखाना चाहता था और वो बाइचेन को चैलेंज करता है। जिस पर बाइचेन कहता है दोस्त लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, हमें एक साथ अच्छे से रहना चाहिए, एक साथ पढ़ाई करना चाहिए और एक साथ खेलना भी चाहिए। लड़ाई में तो हम दोनों का ही नुकसान होगा। लेकिन वो लड़का कहता है अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप अपनी तलवार निकालकर मुझसे लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। और तो हम वापस जिनयू और इस सीनियर की तरफ देखते हैं, वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और इन लोगों की तरफ देख रहे होते हैं। तो हम इस लड़के की तरफ देखते हैं, वो बाइचेन से कहता है तुमने अब तक अपनी तलवार नहीं निकाली, मैं सिर्फ तुम्हें 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इसलिए तुम अपनी तलवार जल्दी से निकाल लो क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बाद में मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। जिस पर बाइचेन कहता है अच्छा इसका मतलब है तुम भी बुरे हो और मैं भी बुरा हूँ और हम सब लोग यहाँ पर बुरे हैं, तो क्यों ना हम इन सबको खत्म करके आगे बढ़ते हैं और लड़ाई झगड़े से दूर रहकर अच्छे लोगों की तरह रहते हैं। लेकिन इन बातों से इन लड़कों को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बाईचेंस समझ जाता है कि ये लोग अब रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए वो कहने लगता है वहां पे हो, यहाँ पे आ जाओ और इन लोगों से फाइट करो। जिस पर वो लड़का बहुत ही ज्यादा हंसता है और कहता है वाइचेन क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इस जगह के प्रिंस हो और दिन में सपने देखना छोड़ दो और जल्दी से अपनी तलवार निकालो और मुझसे लड़ने के लिए रेडी हो जाओ वरना पिटने के लिए रेडी हो जाओ। तो बाईचेन सोचता है कि मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, अब मुझे इससे लड़ना ही होगा और मुझे इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा जो मैंने रात को सीखा था। और तब हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी तलवार लेकर रेडी हो जाता है, इसलिए बाईचेन भी अपनी तलवार लेकर रेडी हो जाता है और वो लड़का बाईचेन पर अटैक करता है। और हम यहाँ देखते हैं कि बाईचेन बहुत ही तेजी से इसके सभी अटैक से बच जाता है और ये देखकर वो लड़का हैरान हो जाता है और साथ ही में इसके सभी दोस्त भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। और तब हम टीचर को भी देखते हैं
जो कि चुपके से ये सब सीन नोटिस कर रहा था। और इसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और इस वीडियो पे जल्दी से 100 लाइक्स कंप्लीट कर दो।